पा टोगन संगमा एक ऐसा नाम जो मेघालय की मिट्टी में आज भी गूंजता है, जिन्हें हम पा टोगन नेंगमिंजा संगमा के नाम से भी जानते हैं। गारो जनजाति के वो महान योद्धा जिन्होंने अपने वतन को बचाने के लिए ब्रिटिश साम्राज्य की ताकत के सामने घुटने टेकने से साफ इनकार कर दिया। समंदा गांव में जन्मे टोगन संगमा के लिए अपनी धरती, अपनी पहचान और अपनी जनता सब कुछ था। जब ब्रिटिश गारो हिल्स पर कब्जा जमाने में जुटे थे, तब भी कई आजाद गारो गांव, जिनमें टोगन और उनके सह नेता गिलसांग दालबोट संगमा के गांव भी शामिल थे, अडिग और स्वतंत्र थे। लेकिन ब्रिटिश सत्ता को यह स्वतंत्रता मंजूर नहीं थी। जब 1871 में ब्रिटिश सर्वे दल के साथ आए एक कारिंदे की हत्या हुई, तो अंग्रेजों ने इसे चुनौती मानकर पूरे गारो क्षेत्र को हथियाने का निर्णय ले लिया। इस चुनौती के बीच टोगन संगमा, गिलसांग दालबोट और कई स्वतंत्र नोकमा एकजुट हुए। उन्होंने कसम खाई, अपनी आखिरी सांस तक अपनी धरती की रक्षा करेंगे। दिसंबर 1872 ब्रिटिश सेना की बड़ी टुकड़ियां गारो हिल्स की ओर बढ़ीं और फिर रोंगरेंगिरी में इतिहास की एक भीषण लड़ाई छिड़ी। गारो योद्धाओं के पास न बंदूकें थीं, न तोपें, केवल भाले, तलवारें और ढाल। लेकिन टोगन संगमा ने एक अद्भुत रणनीति बनाई, केले के तने से बने विशाल ढाल जो गोलियों को रोक सकती थी। ये तरकीब आज भी उनकी बुद्धिमत्ता और युद्ध कौशल का प्रमाण है। युद्ध जारी रहा, अंग्रेजों की गोलियां बरसती रहीं, एक एक कर सभी योद्धा शहीद होते गए और अंत में पा टोगन संगमा आखिरी योद्धा के रूप में खड़े रहे। उन्होंने अपने अंतिम श्वास तक लड़ाई लड़ी और वीर गति को प्राप्त हुए। उनकी शहादत, उनकी वीरता गोरों की गोलियों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी, क्योंकि पा टोगन का साहस ब्रिटिश साम्राज्य के खत्म होने के बाद भी जिंदा रहा। आज शिलोंग के शहीद स्मारक में उनका नाम ऊ तिरोट सिंह और ऊ कियांग नोंगबाह के साथ अमर है। उनके सम्मान में मेघालय सरकार ने पा टोगन संगमा स्टेट अवार्ड की स्थापना की है और हर वर्ष 12 दिसंबर उनकी शहादत का दिन राज्य अवकाश के रूप में मनाया जाता है। पा टोगन संगमा एक योद्धा, एक रक्षक, एक अमर कथा, जिनकी बहादुरी ने आने वाली पीढ़ियों को सिखाया कि मिट्टी से मोह, बंदूक से बड़ी ताकत है।